भारत पर छप्पर फाड़ हुई धन वर्षा, लबालब भर गया भारत का विदेशी धन का खजाना। अगले 4 सालों में भारत पर बरसेंगे $1 ट्रिलियन, भारत की डिजिटल क्रांति। $13 ट्रिलियन के साथ भारत बनने वाला है तीसरी सबसे विशाल अर्थव्यवस्था वाला देश। आज की हालत में भारत के तमाम पड़ोसी देश अपनी कमजोर हालत की वजह से कड़ा संघर्ष कर रहे हैं और बड़ी विदेशी ताकतें इन देशों को अपने हिसाब से कंट्रोल कर रही हैं। लेकिन भारत लगातार अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ा के आर्थिक जगत में भूचाल मचा रहा है। इकोनॉमी को मजबूत करने के लिए सरकार लगातार कदम बढ़ा रही है, जिससे कि किसी भी हालत में भारत को विदेशों के आगे हाथ न फैलना पड़े। भारत लगातार अपनी इकोनॉमी को मजबूत कर रहा है, अपनी मैन्युफैक्चरिंग को लगातार बढ़ा रहा है, जिसका ताबड़तोड़ रिजल्ट सामने आया है, जिसे देखकर अमेरिका, चीन जैसे देशों की आंखें फटी रह गई हैं। ठीक से देखा जाए तो अमेरिका भारत की इस बढ़ती ताकत से हैरान और परेशान है, और चीन की तो आप बात ही मत पूछिए। चीन भारत की इकोनॉमी के चलते बौखलाया हुआ है। ताजा मामला सामने आया है भारत के विदेशी मुद्रा भंडार यानी विदेशी धन से जुड़ा, जिसको लेकर आज भारत ने अपने इतिहास के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। भारत की इस दमदार छलांग को देखकर दुनिया भर की तमाम रेटिंग एजेंसियां चौंक गई हैं। दरअसल आंकड़ों के मुताबिक भारत ने अपने विदेशी मुद्रा भंडार में भयंकर छलांग लगाई है और भारत के इतिहास में पहली बार ये आंकड़ा $700 बिलियन के पार पहुंच गया है। इतना ही नहीं, एक्सपर्ट्स के मुताबिक भारत में डिजिटल इकोनॉमी पूरी दुनिया को पीछे छोड़ती जा रही है और केवल 4 साल में अकेले इस सेक्टर से भारत की इकोनॉमी $1 ट्रिलियन की होगी, जबकि बहुत जल्द भारत $13 ट्रिलियन के आंकड़े को पार करके दुनिया की तीसरी बड़ी ताकत के तौर पर दम दिखाएगा। तो भारत की इकोनॉमी को लेकर क्या कहते हैं तमाम आंकड़े? दुनिया के महान अर्थशास्त्रियों के मुताबिक इस मामले में क्या है भारत का भविष्य? इससे जुड़े धमाकेदार तथ्यों के लिए अंत तक वीडियो को देखिए और भारत की आर्थिक उड़ान को सपोर्ट करने के लिए वीडियो को लाइक जरूर करें। भारत पर बरस पड़ा विदेशी धन, पार हुआ $700 बिलियन का आंकड़ा। सिर्फ 2 सालों में ही विदेशी धन का आंकड़ा जाएगा $745 अरब पार। भारत के विदेशी मुद्रा भंडार ने इतिहास की सबसे ऊंची छलांग लगाई है, जबकि भारत की डिजिटल इकोनॉमी भी लगातार बढ़ रही है। वहीं आने वाले वक्त में भारत दुनिया की तीसरी बड़ी इकोनॉमी बनेगा। जर्मनी, जापान भारत से काफी पीछे छूट जाएंगे। भारत की तीसरी इकोनॉमी बनने के बारे में आंकड़े क्या कहते हैं और डिजिटल क्रांति कैसे भारत में बवाल मचा रही है, इस बारे में हम आगे बताएंगे। लेकिन पहले हम बताते हैं कि भारत की विदेशी मुद्रा भंडार कितना उछाल मार रहा है। भारत का विदेशी मुद्रा भंडार पहली बार $7 अरब को पार कर गया है। भारतीय रिजर्व बैंक के मुताबिक विदेशी मुद्रा भंडार 27 सितंबर को समाप्त हफ्ते के दौरान $12.5 बिलियन बढ़कर $704.89 बिलियन के ऑल टाइम हाई लेवल पर पहुंच गया। भारत के विदेशी मुद्रा भंडार में इसी साल अब तक $87.6 अरब का इजाफा हो चुका है। यह आंकड़ा बीते साल की बढ़त $62 अरब को सितंबर महीने में ही पार कर चुका है। मतलब ये और आसमान पर पहुंचने वाला है। विदेशी मुद्रा भंडार किसी देश की इकोनॉमी को स्थिर रखने के लिए बेहद जरूरी होती है। इसके जरिए कोई भी देश जरूरी चीजों का आयात करता है और किसी संकट के वक्त में ये पूंजी हालत को संभालती है। जिस देश का विदेशी मुद्रा भंडार खाली हो जाता है वो दिवालिया घोषित हो जाता है। कभी वो वक्त भी था जब भारत में भयंकर करप्शन की वजह से हालत ये हो गए थे, स्विंगल पैसों के लिए सरकार को सोना गिरवी रखना पड़ा था। लेकिन आज की हालत में भारत का विदेशी मुद्रा भंडार इस लेवल पर है कि भारत अपने साल भर की जरूरतों का आयात कर ले तो भी खजाना खाली नहीं होगा। ये किसी भी देश के लिए गौरव की बात है। ये भारत के जबरदस्त विकास और आर्थिक बढ़त को दिखाता है। पीएम मोदी के सत्ता संभालते ही इस मामले में बेहद संजीदगी से काम किया गया है। इसी वजह से आज भारत ये इतिहास रच पाया है। भारत से पहले चीन, जापान और स्विट्जरलैंड ने $700 बिलियन के विदेशी मुद्रा भंडार के आंकड़े को पार किया है और अब भारत ऐसा करने वाला दुनिया का चौथा देश बन गया है। अमेरिका के मुताबिक भारत का विदेशी मुद्रा भंडार मार्च 2026 तक $745 अरब तक बढ़ जाएगा, जिससे भारतीय रिजर्व बैंक रुपए की ताकत को बढ़ाने में
कामयाब हो जाएगा। भारत सरकार ने विदेशी मुद्रा भंडार में इजाफे के लिए रिजर्व बैंक को एक्टिव मोड में रखा हुआ है। इसी वजह से ये नतीजा सामने आ रहा है। इसके पीछे की वजह भारत में बढ़ रहा प्रोडक्शन और एक्सपोर्ट में बढ़त है, जबकि और भी कई चीजें इसे प्रभावित कर रही हैं, जिसके लिए सरकार लगातार कोशिश में लगी है। वहीं भारत में डिजिटल क्रांति भी आर्थिक विकास के मामले में धमाल मचा रही है। गांवों से लेकर शहरों तक इंटरनेट का जबरदस्त इस्तेमाल किया जा रहा है। सस्ते इंटरनेट की वजह से खड़ी हो रही विशाल डिजिटल इकोनॉमी, डिजिटल पेमेंट और जनधन जैसी योजनाओं ने कर दिखाया कमाल। पीएम मोदी ने डिजिटल इंडिया का नारा दिया था, जिसके तहत भारत में कैश पेमेंट की जगह डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा दिया गया। भारत की विपक्षी राजनीतिक पार्टियों ने सरकार के इस पॉजिटिव कदम को भी अपने राजनीतिक फायदे के लिए इस्तेमाल करने की कोशिश की, लेकिन इस क्रांति को कोई रोक नहीं पाया। आज भारत इस मामले में दुनिया में सबसे आगे है। भारत के कोने कोने में डिजिटल पेमेंट की व्यवस्था है। सरकार जनधन जैसी स्कीम के जरिए ऐसे लोगों के बैंक खाते खुलवा रही है जिनका अभी तक कोई अकाउंट नहीं था, और अकाउंट खुलने का बाद वो आसानी से डिजिटल पेमेंट कर पाते हैं। भारत में इंटरनेट भी काफी सस्ता है और इसी वजह से लगातार स्मार्टफोन यूजर की तादाद बढ़ती जा रही है, जिसके जरिए भारत के अंदर एक डिजिटल इकोनॉमी खड़ी हो रही है। ओला, उबर से लेकर जोमेटो, स्विगी जैसी कंपनियां धमाल मचा रही हैं। हर चीज ऑनलाइन उपलब्ध हो रही है। ऑनलाइन वर्क का भी ट्रेंड बढ़ता जा रहा है। इसके पीछे सस्ते इंटरनेट का उपलब्ध होना है। सस्ती 4G और 5G सेवाओं और डिजिटल क्षेत्र में सरकार की कोशिशों के कारण भारत 2028 तक $1 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर की डिजिटल अर्थव्यवस्था बनने के लिए तैयार है। डिजिटल व्यवस्था के मामले में भारत जापान, यूनाइटेड किंगडम और जर्मनी जैसे विकसित देशों से आगे निकल गया है, और इससे ये साफ हो जाता है कि पीएम मोदी का डिजिटल इंडिया का नारा कितना कामयाब हुआ है। हर साल जहां स्मार्टफोन यूजर की तादाद बढ़ती जा रही है, वहीं हर साल इंटरनेट यूजर की तादाद बढ़ रही है। बिजनेस से लेकर पेमेंट और तमाम सुविधाओं के लिए धड़ल्ले से इंटरनेट का इस्तेमाल किया जा रहा है। एजुकेशन से लेकर ट्रेनिंग तक, पॉलिटिक्स से लेकर इंटरटेनमेंट तक डिजिटल क्षमता दम दिखा रही है, और भारत लगातार आर्थिक विकास कर रहा है। इसी वजह से भारत आने वाले वक्त में दुनिया की तीसरी बड़ी ताकत बनने वाला है, और 2040 तक भारत की सालाना जीडीपी $13.2 ट्रिलियन तक पहुंच जाएगी। इस मामले में जर्मनी, जापान भारत से काफी पीछे हो जाएंगे। इस दौरान जर्मनी की जीडीपी जहां $5.3 ट्रिलियन तक बढ़ने की उम्मीद है, वहीं जापान की जीडीपी $5.2 ट्रिलियन तक पहुंचेगी। चीन इस मामले में अमेरिका को भी पीछे छोड़ सकता है। तो दोस्तों, भारत की लगातार बढ़ती आर्थिक ताकत पर आपका क्या कहना है? कमेंट में जरूर बताएं।